हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ओबीजी के। मतलब अपनी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने इससे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में, रिसर्च के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में, इसके बारे में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो अपनी सब्जेक्ट है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, उसके बारे में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी ओबीजी है, ओबीजी वैसे बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके अंदर आप जितना पढ़ो उतना ही कम है। लेकिन हम कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्या होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछे जाते हैं और जो अपने इंपॉर्टेंस है इसके अंदर आरयूएचएस के 2026 के नर्सिंग एग्जाम के अंदर। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना डिफाइन लेबर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लेबर क्या होता है, लेबर को डिफाइन करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेज ऑफ लेबर, मतलब लेबर की जो चार चार स्टेज है, चारों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। मतलब जैसे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, जैसे लेबर पेन, मतलब ट्रू लेबर पेन से लेके पूरा सर्विक्स डायलेशन हो रहा है, तो वो अपनी क्या कहलाती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहलाती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर कितनी देर की होती है, मल्टी ग्रेविडा के अंदर कितनी देर की होती है, वो लिखना है। और फर्स्ट स्टेज के अंदर आपके कौन कौन से फेज है, जैसे 3 फेज होते हैं। क्योंकि उसके अंदर लेडीज क्या होती है, लात मारती है, तो लात से याद रखना 3 फेज होती है। कौन कौन सी? लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिएंट। ठीक है, तो वो अपनी क्या है, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में 2 फेज होती है, एक्टिव फेज और पैसिव फेज। ठीक है, तो आपको तीनों फेज होती है, मतलब चारों स्टेज की 3 फेज के तो अपने स्टेज होती है, फेज होती है, और एक लास्ट फेज होती है परप्यूरियम, उसके अंदर कोई फेज नहीं होती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंट जो भी स्टेज है लेबर को, उनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सप्लेन नर्सिंग या एक्टिव मैनेजमेंट। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट आ गया है तो क्या लिखे, एक्टिव मैनेजमेंट आ गया है तो क्या लिखे। ठीक है, तो नर्सिंग और एक्टिव मैनेजमेंट एक ही होता है कि एक नर्स के रूप में आप क्या रोल कर रहे हो लेबर के दौरान। ठीक है, या फिर एक्टिव मतलब आप वहां खड़े हो, खड़े खड़े क्या कर रहे हो, मुंह तो नहीं देखोगे ना, तो वहां पर आप एक्टिव तौर पे, मतलब आप एक्टिव होके क्या मैनेजमेंट कर रहे हो, वही अपना क्या कहलाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट कहलाता है। तो जो भी लेबर की स्टेज से कौन कौन सी प्राइम जो भी अपने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, एक्टिव मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे आपसे सबसे ज्यादा सेकंड और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में ज्यादा पूछता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेज और फोर्थ स्टेज के बारे में तो पूछता ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेज के बारे में भी बहुत कम पूछता है। लेकिन सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, उसका एक्टिव या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। क्या करना है आपको, लेबर को डिफाइन करना है, उसके सारे स्टेज के बारे में लिखना है, नाम लिखना है, क्या क्या होता है इस स्टेज में वो बताना है। ठीक है, इसके बाद में अपने को क्या करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट या एक्टिव मैनेजमेंट लिखना है, किसका, लेबर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। जो एक मतलब प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्शन से लेके प्रेग्नेंट डिलीवरी तक का, मतलब पीरियड ऑफ कॉन्सेप्शन से लेके डिलीवरी तक के पीरियड के अंदर एक वुमेन्स के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्या क्या साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं, वो आपको क्या करने हैं, डिटेल के अंदर लिखने हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि हम साइन और सिम्टम्स कैसे लिखें, तो मैं कहता हूं आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके कौन कौन से, सबसे पहला तो अपन साइन और सिम्टम्स कैसे लिख सकते हैं, साइन और सिम्टम्स अपन तीन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब 3 ब्रॉड कैटेगरी के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फीमेल के अंदर कौन कौन से साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं वो लिखने हैं। ठीक है, जैसे वोमिटिंग होना, एमनोरिया हो गया, उसके अलावा वेट थोड़ा गेन हो जाता है, हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अपने क्या कहलाते हैं, फर्स्ट क्या नाम है, सॉरी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, वोमिटिंग नहीं होती है, लेकिन जी मचलना वगैरह हो गया, फिर उसके अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया। तो ये क्या आते हैं अपने सेकंड स्टेज, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आते हैं। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फॉल्स लेबर पेन भी होता है, ट्रू लेबर पेन भी होता है, उसके अलावा चलने में दिक्कत होती है, उसके अलावा अपन बात करें तो बहुत सारे साइन और सिम्टम्स शो होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इन 3 कैटेगरी में भी लिख सकते हो, किस-किस के अनुसार, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, मतलब पहले 3 महीने के, दूसरे 3 महीने के और तीसरे 3 महीने, 9 महीने की डिलीवरी होती है ना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो, या फिर अपने एक स्पेसिफिक टाइप पे, कौन-कौन से टाइप होते हैं साइन और सिम्पटम्स के, एक तो होता है अपना
प्रेजम्पटिव साइन, ठीक है। एक होता है अपना प्रोबेबल साइन, एक होता है अपना पॉजिटिव साइन। प्रेजम्पटिव मतलब ओनली वुमेन्स को फील हो रहा है कि हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोबेबल में अपन क्या कर सकते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और पॉजिटिव वो साइन होते हैं जो क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी हो चुकी है, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यूएसजी करते हैं। सबसे आपसे पूछेगी सबसे मोस्ट फ्रीक मतलब पॉजिटिव साइन किसको मानते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, तो वो कौन सा होता है, अपना यूएसजी होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन इन डिटेल साइन और सिम्टम्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो आप किसके अनुसार लिख सकते हो, दो कैटेगरी के अनुसार लिख सकते हो, ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, और जो अपनी कैटेगरी है उसके अनुसार भी लिख सकते हैं कि प्रेजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन और पॉजिटिव साइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना इसी के अंदर, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिजियोलॉजिकल चेंजेस अलग अलग सिस्टम में अलग अलग चेंजेस हो गए, जैसे रीनल में क्या क्या चेंजेस हो गए, मिक्सचुरेशन वगैरह होगा, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर में क्या क्या चेंजेस हो गए, स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेस हो गए, स्किन के अंदर जैसे एक स्किन लाइक लीनिया नाइग्रा हो जाएगा, फेस के अंदर बटरफ्लाई साइन हो जाएंगे, ठीक है। या फिर इस मतलब अलग अलग सिस्टम के अंदर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपना सेकंड क्वेश्चन, पहला तो अपना क्या था, साइन और सिम्टम्स लिखना है, ठीक है। साइन कौन कौन से होते हैं, अपने तीन साइन होते हैं, प्रोबेबल साइन, प्रेजम्पटिव साइन और पॉजिटिव साइन, ठीक है। या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस अलग अलग सिस्टम के आप चार चार पॉइंट भी लिखोगे तो भी इनफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना डिस्कस द एंटीनेटल एडवाइस, ठीक है। अब आप एंटीनेटल एडवाइस मतलब एज ए नर्सिंग, एज ए नर्स आप एंटीनेटल एडवाइस क्या दोगे मदर को, ठीक है। एज ए नर्स क्या एंटीनेटल एडवाइस दोगे एक प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है। तो डिस्कस करना है एंटीनेटल एडवाइस टू बी ए प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन अगर आपके पास हॉस्पिटल के बाद एक नर्स के पास आती है, तो आप एज ए नर्स उसको क्या एडवाइस दोगे, ठीक है। जैसे कि आप उसको बोलोगे कि ज्यादा मतलब थोड़ा इधर उधर फिरना है, ठीक है। उसके अलावा ये अपने जो भी स्मोकिंग वगैरह हो गया, या फिर अपना क्या नाम है सोशलाइजेशन ज्यादा होना, स्मोकिंग हो गया, टोबैकोस हो गया, तो इनका सेवन नहीं करना, ताकि क्या हो सकता है, बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, आप उसको क्या कह सकते हो, आईएफए। आईएफए क्या होता है, आयरन फोलिक एसिड। आयरन फोलिक एसिड का क्या करना, प्रॉपर मात्रा में कंजप्शन करना, मतलब लेना। क्यों, क्योंकि ये क्या कर सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को पैदा कर सकता है, ठीक है। बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, किसकी कमी से, आयरन फोलिक एसिड की कमी से। तो आप क्या क्या एडवाइस दोगे वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था, लेबर के बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या था, मतलब मोस्टली इसके अंदर क्या पूछ रहा है आपको, एंटीनेटल केयर के बारे में। एंटीनेटल केयर आपका लगभग लगभग पूरा कवर हो गया, ठीक है। मतलब साइन लिखने हैं, और एंटीनेटल केयर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं वो लिखने हैं, और आप मदर को क्या एडवाइस दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आता है अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां से अपन से एक ना एक डिजीज तो 100% पूछेगा, ठीक है। कभी कभी एक डिजीज पूछ लेता है, कभी कभी एग्जामिनर दो डिजीज पूछ लेता है, ठीक है। मतलब यहां से ये क्वेश्चन आपको डिसऑर्डर और एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर है, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज है, ये कम से कम ये क्वेश्चन 20 नंबर का तो है ही है, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके 32 नंबर का भी आ जाए, या फिर 36 नंबर का भी आ जाए, ठीक है। लेकिन कम से कम 20 नंबर का तो है ही है, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन और एक छोटा क्वेश्चन तो आपसे 110% पूछेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी डिजीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको स्पेसिफिक नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एक ही डिजीज को हाँ, मतलब बार बार रिपीटेड भी पूछ लेते हैं, तो आप कम से कम 4 या 5 डिजीज पढ़ के जाओ, जिससे आपकी ऑलमोस्ट सारी डिजीज कंप्लीट हो जाएगी, और इंपॉर्टेंट डिजीज भी आपके कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला अपना डिजीज है एपीएच और पीपीएच। मतलब एपीएच क्या हो गया, अपना एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्ट पार्टम हेमरेज, ठीक है। पोस्ट पार्टम हेमरेज हो गया। एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एब्रप्शियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया। इनके बारे में भी पूछ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहां से आया। अब ये एपीएच के ही टाइप होते हैं, कौन कौन सा होता है, एक तो अपना एब्रप्शियो प्लेसेंटा, एक होता है अपना प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। तो ये किसका टाइप है, एपीएच का टाइप है, एंटीपार्टम हेमरेज के टाइप है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स में तो आपसे या तो अब्रेप्शियो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया पूछेगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपसे हमेशा यही पूछेगा, या एपीएच या पीपीएच, ठीक है। नेक्स्ट है अपना हाइपरटेंशन।
ठीक है? हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन क्या होता है? अब या तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है एचटीएन इन प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, या फिर कभी-कभी क्या पूछ लेता है प्री एक्लेम्पसिया क्या है? प्री एक्लेम्पसिया क्या है और एक्लेम्पसिया क्या है? ये भी पूछ सकता है, ठीक है? तो मतलब ये क्वेश्चन अपना 2 फॉर्म के अंदर आ सकते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये अलग ही डिज़ीज़ है, लेकिन डिज़ीज़ एक ही है। आपका हाइपरटेंशन को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया, ठीक है? तो एक्लेम्पसिया में क्या होता है कि मतलब जब प्री एक्लेम्पसिया रिकवर नहीं होता है, तो सीज़र आने लग जाते हैं, तो उसको अपन क्या मान लेते हैं कि प्री एक्लेम्पसिया हो गया, ठीक है? प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है कि जो अपना हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब बीपी होता है ना, नॉर्मली कितना होता है 120/80 एमएम ऑफ एसजी होता है, लेकिन अगर 140/90 ऑफ एमएम ऑफ एसजी से अगर ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में अपन क्या मानेंगे कि प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है? अगर वो अपने रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक है, रिकवर नहीं हो रहा है, तो ये साइन किसमें कन्वर्ट हो जाता है अपना एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया में मोस्ट कॉमन आप कैसे डिसाइड करोगे कि एक्लेम्पसिया है, तो उसके अंदर क्या होगा, सीजर आएँगे, ठीक है? अब इसके मैनेजमेंट के अंदर एमजीएसओ4 की टैबलेट देते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया अपना हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है? नेक्स्ट है अपना एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जो अपना कॉन्सेप्शन होता है, ठीक है? कॉन्सेप्शन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फ़ेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला के अंदर, ठीक है? लेकिन बच्चा मतलब होता कहाँ है उसका, अपन कहें तो न्यूट्रिशनल या फिर उसका पालन-पोषण कहाँ होता है? पालन-पोषण तो यूट्रस में ही होता है, ठीक है? अब यूट्रस के अलावा कहीं ओ कस किसी और जगह पे क्या हो रहा है, वो बच्चा पैदा हो रहा है या फिर वो बच्चे का पालन-पोषण हो रहा है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट वगैरह सब चीज़ वहाँ मिल रही है, तो वो अपना क्या कहलाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। मतलब गलत जगह पर क्या हो गया अपना प्रेगनेंसी हो रही है, ठीक है? वो अपनी क्या कहलाती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। इसके बाद में आता है अपना प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया। इसके अलावा अपना हो गया जीडीएम। जीडीएम क्या होता है? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। मतलब प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस में क्या-क्या होता है, उसके बारे में लिखना है। इसके अलावा आप एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना यहाँ पर, इनफर्टिलिटी, ठीक है? इनफर्टिलिटी इन फीमेल, ठीक है? फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टिलिटी मोस्ट कॉमनली अपने 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ठीक है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है? जिसमें वुमेन्स होती है या फिर जो फीमेल होती है, वो एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ठीक है? तो वो अपनी क्या कहलाती है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहलाती है। सेकेंडरी क्या होती है? जिसमें पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन अब बच्चा नहीं हो रहा है। मतलब एक बार पहले हो चुकी है, लेकिन सेकंड टाइम में नहीं हो रहा, वो अपनी क्या कहलाती है? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाती है। तो ये अपने क्या हो गए डिजीज और एबनॉर्मलिटीज होगी प्रेगनेंसी के अंदर। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स के अंदर आपसे एक आईयूजीआर भी पूछ सकता है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये भी पूछ सकता है, ठीक है? तो ये हो गया अपना डिजीज सेक्शन, जिसमें बार-बार क्वेश्चन यहीं से आता है, जिसमें से आपसे आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो एपीएच, पीपीएच, एक हाइपरटेंशन, और शॉर्ट नोट्स के अंदर ये दोनों हो गए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और आईयूजीआर, ठीक है? एक हो गया अपना जीडीएम। 1, 2, 3, 4 ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है? तो ये अपने 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और आप लिख लेना इसके अंदर, बड़े क्वेश्चन्स के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन्स के अंदर, डिफाइन करना है या फिर डिस्कस अबाउट नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है? डिस्कस अबाउट नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में आपको डिस्कस करना है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछता है, ठीक है? यहाँ पर आपसे पूछता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब ऐसी कौन-कौन सी डिवाइस है जिसको अपन क्या करते हैं, इंट्रा मतलब यूटेराइन के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है? यहाँ पर अपने कॉपर टीथ के बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है? इंट्रा यूटेराइन या इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है? या फिर अपने परमानेंट मेथड को अपन और किस नाम से जानते हैं? स्टरलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? मतलब स्टरलाइजेशन मेथड पूछ लिया या फिर परमानेंट मेथड पूछ लिया, बात एक ही है, ठीक है? तो ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? और यहाँ पर नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या रोल होता है एज़ ए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर। आप मतलब मदर्स को गाइड कर सकते हो कि आप स्पेसिंग लो, मतलब गैप लो बीच में 3 साल का बच्चा होने के बाद में। इसके अलावा आप ये आप क्या कर सकते हो, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ में ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आपसे सबसे ज़्यादा क्या पूछता है, एक तो परमानेंट और स्टरलाइजेशन मेथड या फिर आईयूसीडी, ठीक है?
इसके अलावा आपके जैसे कॉन्डम्स वगैरह हो गया, उनके बारे में तो बहुत कम पूछता है, ठीक है? तो ये हो गया अपने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए किसके अंदर? लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या अपना लेबर के बारे में, दूसरा क्वेश्चन क्या अपना एंटीनेटल केयर के बारे में, तीसरा क्वेश्चन क्या अपना पूरा डिजीज सेक्शन के बारे में और चौथा क्वेश्चन क्या अपना नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है? इसके बाद में अपन बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। अपन ने 4 क्वेश्चन क्या कर लिए? बिग क्वेश्चंस कर लिए, जिसके अंदर क्या था अपना लेबर था, एंटीनेटल केयर था, डिजीज थी, एब्नॉर्मलिटीज थी, डिसऑर्डर थे, ठीक है? और उसके अलावा अपना क्या था? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ये नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आपके कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर अपने ओबीजी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपने शॉर्ट नोट्स के बारे में। शॉर्ट नोट्स में सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका प्लेसेंटा, ठीक है? प्लेसेंटा के बारे में पूछ सकता है, ठीक है? आपको लिख देंगे कि शॉर्ट नोट्स ऑन प्लेसेंटा। अब यहाँ पर आपसे शॉर्ट नोट ऑन प्लेसेंटा भी पूछ सकता है या फिर फंक्शन ऑन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के क्या फंक्शन होता है और प्लेसेंटा की क्या एब्नॉर्मलिटीज होता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। या तो आपसे पूछेगा कि फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा या फिर एब्नॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है? नेक्स्ट आता है अपना एनएसटी सीएसटी। एनएसटी क्या होता है? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। सीएसटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है? मतलब एनएसटी परफॉर्म करते हैं सबसे पहले अपन, ठीक है? एनएसटी के अंदर अगर रिजल्ट रिलायबल नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं? वी डू सीएसटी, ठीक है? तो एनएसटी और सीएसटी के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, ठीक है? इसके बाद में अपन बात करते हैं अबॉर्शन एंड इट्स टाइप, ठीक है? अबॉर्शन के टाइप्स और अबॉर्शन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है? अबॉर्शन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? मतलब एक तो आप स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन हो गया, ठीक है? और एक आप क्या करते हैं? इंड्यूस्ड, मतलब खुद करवाते हो, ठीक है? तो इसके अलावा इसके अंदर आपसे एक ये पूछ सकता है कि एमटीपी एक्ट, ठीक है? एमटीपी एक्ट क्या है, ठीक है? तो ये अपना क्या है? अबॉर्शन के बारे में हो गया, ठीक है? नेक्स्ट हो गया अपना परप्यूरियम पीरियड एंड इट्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है? मतलब परप्यूरियम पीरियड क्या होता है? परप्यूरियम पीरियड मतलब प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी होने के बाद, मतलब डिलीवरी होने के बाद से लेके 6 वीक तक की केयर को अपन क्या बोलते हैं या फिर 6 वीक तक के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? परप्यूरियम पीरियड। परप्यूरियम पीरियड क्या होता है? डिलीवर डिलीवरी टू फर्स्ट 6 मंथ टाइम इज कॉल्ड परप्यूरियम पीरियड। अब परप्यूरियम पीरियड के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो गए? मतलब पहले तो एंटीनेटल के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे थे? सब चीजें बढ़ रही थी, कोई क्या हो रहा था? अब उसी के अंदर वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आना, वो अपना क्या कहलाता है? परप्यूरियम पीरियड, और उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहलाता है। अब इसी को अपन क्या बोलते हैं? सब इन्वोल्यूशन, ठीक है? अब ये क्वेश्चन अपने इस फॉर्म में ही आ गया तो भी अपन क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसा आ सकता है? सब इनोवुलेशन, ठीक है? सब इनोवुलेशन हो गया, ठीक है? तो ये भी अपना क्या होता है? सेम ही होता है, ठीक है? इसके बाद में आपके ड्रग्स के अंदर तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग्स है अपनी ऑक्सीटोसिन, जिसके बारे में हर साल आता है शॉर्ट नोट्स। ऑक्सीटोसिन और टोकोलाइटिक्स, ये 2 ड्रग्स ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ऑक्सीटोसिन, ठीक है? तो ये अपना हो गया नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स। इसके बाद में अपन बात करते हैं एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी क्या होता है? मतलब बच्चे को बाहर निकालने के लिए अपन जब कट लगाते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? एपिजियोटोमी बोलते हैं। अब एपिजियोटोमी के क्या क्या टाइप होते हैं? टी शेप से अपन एपिजियोटोमी कर सकते हैं, लेटरल कर सकते हैं, मीडियो लेटरल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मीडियन कर सकते हैं। ये एपिजियोटोमी के टाइप्स होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हो गया अपना इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। मतलब न्यूबॉर्न होते ही आप उसकी क्या केयर कर रहे हो, वो अपनी क्या कहलाती है? इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न कहलाती है। या फिर इसी को अपन क्वेश्चन के घुमा के पूछ सकता है असेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। मतलब असेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न या फिर इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, बात एक ही होती है। आप क्या करोगे? अपगार स्कोर चेक करोगे, उस सबसे पहले कोड को क्लैंप करोगे, कट करोगे, फिर उसका अपगार स्कोर चेक करोगे, फिर उसको इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे, जॉन्डिस वगैरह चेक करोगे, तो ये आपकी क्या कहलाती है? इनिशियल न्यूबॉर्न केयर कहलाती है, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है? नॉलेज रिगार्डिंग मदर टू ब्रेस्ट फीडिंग। आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर या फिर एज ए नर्स स्टाफ आप मदर को क्या ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है? मतलब आप क्या करोगे? मदर को बताएंगे कि जो भी अपना लेचिंग होता है, लेचिंग क्या होता है? कि जो बेबी है, बेबी को आपको क्या करना है? फुल लेच ऑफ कराना, मतलब पूरा माउथ का करना है, सक करवाना है, ठीक है? उसके अलावा आप क्या कहोगे? जो भी आपका ब्रेस्ट का मिल्क आ रहा है, फोर मिल्क और हैंड मिल्क, दोनों मिल्क को आप क्या कराओ? बेबी को डिलीवर करवाओ, ठीक है? नेक्स्ट आप क्या कहोगे उसको कि आपको क्या करना है? पहले एक ब्रेस्ट का पूरा मिल्क सक करवाना है बेबी को, नेक्स्ट आपको दूसरे मिल्क का सक करवाना है, ठीक है? उसके अलावा बार बार आप मतलब कम से कम दिन में 7 8 10 बार आपको क्या करना? ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, ठीक है? इनिशियल मतलब शुरुआत के टाइम पे, ठीक है? तो ये आप क्या कर सकते हो रिगार्डिंग
ब्रेस्ट फीडिंग नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फीमेल पेल्विस। फीमेल की जो पेल्विस होती है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। फीमेल पेल्विस के में मोस्ट कॉमनली अपने 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? गायनेकोइड, एंथ्रोपॉइड, एटेनोपॉइड और एक होता है अपना पेटेलेपॉइड, ठीक है। तो ये अपने क्या होते हैं, इसके फीमेल पेल्विस के टाइप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कॉर्ड प्रोलेप्स। कॉर्ड क्या होता है? जो अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब कॉर्ड के अंदर क्या हो गया? प्रोलेप्स हो गया, मतलब कॉर्ड क्या हो गया? गांठ लग गया, उसी उसके बारे में आपको लिखना है। या फिर आपसे एक और ये क्या अपना क्या एमटीएलएस उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये थे हमारे ओबीजी और मिडवाइफरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको अपन ने डिस्कस भी कर लिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या पूछ सकता है और कौन कौन से यूनिट्स के अंदर क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन ओनली अपने 4 क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पर अपने से 110% क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स है ये अपने यहाँ पर आपसे के एक दो क्वेश्चन ऐसे है, जैसे प्लेसेंटा वाला है तो प्लेसेंटा आपसे बड़े क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका प्लेसेंटा वाला हो गया, एक ये आपका परप्यूरियम पीरियड हो गया। ये आपसे क्या पूछ सकते हैं? बड़े क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो किसके रिगार्डिंग मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और शेयर करें।